जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे माँ अन्नपूर्णा के बारे में कि माता अन्नपूर्णा किस प्रकार से माता अन्नपूर्णा की पूजा होती है और माँ अन्नपूर्णा की जयंती क्यों मनाई जाती है, कब मनाई जाती है। आज हम इसके बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि माता अन्नपूर्णा का रूप माता पार्वती ने धरा था, क्योंकि एक बार पौराणिक कथा है कि बहुत साल पहले की बात है कि एक बार अन्न की कमी आ गई थी पृथ्वी पर और सारे लोग अन्न के लिए तरसने लग गए थे। तभी सभी लोगों ने भगवान से अरदास लगाई कि हे भगवान, हमारे पास अन्न की कमी आ गई है। तो उसी समय ब्रह्मा विष्णु ने इकट्ठा होके और देवी देवता जो भी हैं उन्होंने सभी ने इकट्ठा होके शिव भोले के पास गए और शिव भोले को उन्होंने ये बातें बताई। तभी शिव भोले ने माता पार्वती को बताया कि अन्नपूर्णा के रूप में आप जाओ पृथ्वी पर और देखो और लोगों का उद्धार करो। तब से माता जो पार्वती है उन्होंने अन्नपूर्णा का रूप धरा और वो वहाँ पे गई और वहाँ जाने के बाद अन्न की कमी को दूर किया। और फिर बाद में भोले शिव शंकर भोले जी वहाँ पर उनके पास एक भिक्षुक मन के मांगने के लिए गए और चावल उनके पास से मांगे और लोगों में बांटे। इस प्रकार से अन्नपूर्णा जयंती मार्गशीर्ष के पूर्णिमा को मनाई जाती है और यह अब की बार 8 दिसंबर 2022 में है अन्नपूर्णा जयंती। आप सभी को बता दें कि अन्नपूर्णा जयंती पे माता अन्नपूर्णा की पूजा होती है और इस दिन आपको रसोई घर में पूर्ण रूप से साफ सफाई करनी होती है। रसोई घर को पूर्ण रूप से साफ सफाई करके उसमें गंगा जल अवश्य छिड़के। गंगा जल छिड़कने के बाद आप सभी को जो भी आपके पास चूल्हा है, गैस है, स्टोव है, कुछ भी है, उसकी पूजा करनी बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए आप फूल, मिठाइयाँ, रोली, अक्षत, मतलब जो भी आपको पूजा में सामग्री होती हैं वो सब चीज़ें लेके आपको इन सब की पूजा करनी होती है, जिससे हमारी जो माता अन्नपूर्णा है वो बहुत खुश होती है। क्योंकि रसोई घर में हमारे लिए बहुत ही मेन होता है जिसमें हमारा खाना बनता है और हम उस खाने को सबको खिलाते हैं, खाते हैं। तो इसी प्रकार से हमें उस दिन सात्विक भोजन करना है। कोई भी हमें ऐसा वैसा भोजन नहीं बनाना है और ख़ासकर ध्यान रहे उस दिन जब हम भोजन बनाएंगे तो उसमें नमक का प्रयोग नहीं करना है अन्नपूर्णा की जयंती वाले दिन। अब हम आपको बताएंगे कि हमें उस दिन क्या नहीं करना है। हमें रसोई में सफाई अवश्य करनी है, रसोई को गंदा नहीं रखना है, रसोई को गंदा नहीं रखना है और ना ही हमें उस दिन मांस वाली सब्जी बनानी है, अंडा वगैरह नहीं बनाना है। उस दिन हमने ध्यान रहे हमें स्वच्छ कपड़े पहनने हैं और कपड़े भी हमें लाल और पीले रंग के कपड़े पहनने हैं, जिससे माता हमारी अन्नपूर्णा खुश होती है। माता अन्नपूर्णा पार्वती माता का रूप है और आप सभी को बता दें कि अगर हम अन्नपूर्णा जयंती पर घर की जो रसोई है उसको अच्छी रखेंगे, पूजा पाठ अच्छी प्रकार से करेंगे तो माता अन्नपूर्णा की कृपा हम पर बनी रहेगी। कहने का मतलब है कि हमारे पास अन्न और धन की कभी कमी नहीं रहेगी। जो इंसान अन्नपूर्णा जयंती पर अपनी रसोई को पूर्ण रूप से सजाता है और उसके चूल्हे को साफ करके उसकी पूजा करता है तो यकीन मानो कि उस घर में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं आएगी। क्योंकि अन्नपूर्णा माँ है, वो अपनी मेहर हमेशा बरसाती रहती है, हमेशा बरसाती रहती है। इस दिन आपको गंदे मैले कुचेले कपड़े नहीं पहनने हैं और आपको रसोई बिल्कुल ही साफ रखनी है, रसोई साफ रखनी है और गंगा जल से छींटे अवश्य लगाने हैं। क्योंकि गंगा एक पवित्र माता मानी गई है जिससे
आप सभी को पता है कि अगर हमने गंगा जल से छिड़क दिया तो वो पूर्ण रूप से हमारी रसोई पवित्र हो जाती है उस दिन, क्योंकि रसोई में हम अनेक तरह के भोजन बनाते हैं और उस दिन हमें बिल्कुल सात्विक भोजन ग्रहण करना है सभी को। और भोजन बनाने के बाद हमें उस दिन दान अवश्य करना है, अन्न का दान अवश्य देना है। अगर आप खुले अन्न का दान ना कर पाओ तो आप किसी को भोजन बनाकर भी खिला सकते हो, गरीब आदमी को, औरतों को, जो भी आपको लगे कि ज़रूरतमंद है उनको खाना अवश्य खिलाएं, क्योंकि खाना खिलाने से बड़ा बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है। क्योंकि वो जो पुण्य आप कमाते हो वो सीधा आपके परिवार पर पड़ता है, और जैसे जैसे आप किसी भूखे गरीब को भोजन खिलाओगे तो आपके पूरे परिवार पर उसका फर्क अवश्य पड़ेगा। इसी प्रकार कहा गया है कि अन्नपूर्णा जयंती पर आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, दान अवश्य देना चाहिए। जैसी आपकी श्रद्धा है वैसा आप दान करो, चाहे आप अनाज का दान करो, चाहे आप भोजन बना के खिलाओ, लेकिन अन्न का दान जरूर करना चाहिए। जो इंसान ये सब करता है उसके घर में कभी भी कमी नहीं रहती किसी भी चीज़ की, उसके घर में धन और अन्न हमेशा बरसता रहता है, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा की हमेशा मेहर उस पर रहती है। और जहाँ पार्वती माता की मेहर रहती है वहाँ सब कुछ बनता ही चला जाता है।